लल्लू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दोस्तों, इन पिछले 72 घंटों में सबसे ज्यादा कोई चर्चा में है तो वो कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर अंधविश्वास फैलाने और शोषण का आरोप लग रहा है। महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्याम मानो ने शास्त्री जी पर लोगों में अंधविश्वास फैलाने और शोषण करने का आरोप लगाया है। श्याम मानो ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर उनका सामना न करके वहां से भागने का भी आरोप लगाया था। तो क्या सच में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लोगों में अंधविश्वास फैलाकर उनका शोषण किया है, और आखिर क्या है पूरा सच? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बदलते समय के साथ देश में आध्यात्मिक शक्ति का आधार भी बदल रहा है। जहां भक्ति काल में संतों के हाथ में संगीत के वाद्य यंत्र देखने को मिलते थे, तो वहीं 1857 की क्रांति के समय हाथों में हथियार, तो महर्षि वाल्मीकि के समय कथाकार, और इंटरनेट क्रांति के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के बाबा आए। कुछ उपाय के नाम पर समोसे और रसगुल्ला खाने को कहते थे, तो कुछ अपने आश्रम पर बुलाते थे। पर दोस्तों, इस तरह के सभी बाबा आज जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसा ही लोगों ने इन बाबाओं के जेल के जाने के बाद भी किया। दरअसल दोस्तों, जब इस तरह के बाबाओं ने भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाया, तो लोग बाबा या आचार्य के रूप में न सुने हुए नाम को सबसे पहले शंका की दृष्टि से देखते हैं, और इन सब में हमारी मीडिया का अहम रोल रहता है। ऐसे में एक नाम अचानक से लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित होने लगा। कई लोगों ने तो माना कि ये भगवान का ही स्वरूप है, और कुछ ने कहा कि ये सब कुछ भोले भाले लोगों को लूटने का जरिया है। वो संत कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में श्री बालाजी सरकार का एक मंदिर है, और वहीं पर ये दिव्य दरबार लगाते हैं। इनकी बुंदेलखंडी भाषा लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इनको प्रसिद्धि भी तभी मिली जब इनके बुंदेलखंडी भाषा में हिंदुत्ववादी वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। हिंदुत्व विरोधी लगभग सभी मामलों में शास्त्री जी सामने आए, और हर विषय पर वो बेबाक अंदाज में बोलते नजर आए। यूँ तो सोशल मीडिया जब से ट्रेंड में आया है, तब से लेकर आज तक ऐसे कई स्पीकर्स सामने आए, पर जब व्यासपीठ से कोई भगवाधारी बेबाक अंदाज में सनातन धर्म के उत्थान के लिए कुछ बोलता है, तो उसको दबाने के लिए नए नए लोग सामने आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता होगा कि बागेश्वर सरकार अपने भक्तों की परेशानियों को दूर करने के लिए दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें कभी वो लोगों के भूत प्रेत को भगाते हैं, तो कई बार वो बालाजी सरकार के भक्तों की समस्याओं को दूर करते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी उनके पास कोई अपना दुख या समस्या लेकर आता है, तो महाराज जी उसके बिना बताए हुए ही उसकी सभी समस्याओं को एक पर्चे पर लिख देते हैं, और साथ ही उसकी समस्या का उपाय भी एक पर्चे पर हनुमान जी के आशीर्वाद से लिख देते हैं। वैसे हनुमान जी से याद आया, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। ये सब देखकर शास्त्री जी के सभी शिष्य और जो भी उनके वीडियोस देखता है, वो सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और ऐसे चमत्कारिक रूप से एक पर्चे पर वो किसी एक निश्चित जगह पर ही नहीं लिखते, बल्कि भारत के अन्य कई राज्यों में भी शास्त्री जी अपना दरबार लगा चुके हैं, और जहां पर भी वो अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, वहां पर वो बिना किसी से पूछे हुए ही उसकी समस्या एक पर्चे पर लिख देते हैं। ऐसे ही 7 और 8 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रेशमबाग ग्राउंड में उनके दिव्य दरबार का आयोजन किया गया था। उनका दिव्य दरबार वैसे ही चल रहा था जैसे हर जगह पर उनका चलता है, पर यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना शास्त्री जी के शिष्यों ने भी नहीं की थी। नागपुर के उस दिव्य दरबार में कई लोगों की समस्या का हल चमत्कारिक रूप से होते हुए कुछ लोगों ने देखा, तो उन्होंने इस बात की कंप्लेन पुलिस में दर्ज कराई कि शास्त्री जी लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहे हैं। पर अब बात यहाँ पर यह आती है कि इतना बड़ा आरोप लगाया किसने? दरअसल दोस्तों, ये आरोप महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर सरकार के ऊपर लगाया था। आपको बता दें कि ये समिति अंधविश्वास और जादू टोना के अगेंस्ट काम करती है, और अंधविश्वास फैलाने का बागेश्वर सरकार के ऊपर ये आरोप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानो ने लगाया था। उन्होंने पुलिस के पास जाकर वीडियो रिपोर्ट भी दर्ज कराई। श्याम मानो का ये कहना है कि शास्त्री जी के खिलाफ जादू टोना एक्ट के तहत मामला दर्ज हो और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को गिरफ्तार किया जाए। समिति की ओर से ये भी कहा गया था कि अगर बाबा जी ऑन कैमरा ऐसे चमत्कार मेरे सामने करके दिखाएं, तो मैं उनको 30 लाख रुपए भी दूंगा और उनसे माफी भी मांगूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद समिति ने यह भी दावा किया था कि शास्त्री जी उनका सामना नहीं कर पाए और वहां से भाग गए। जब ये बात शास्त्री जी को पता चली तो उन्होंने मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया। दोस्तों, शास्त्री जी का कहना था कि ये सब धर्म विरोधी लोग हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। समिति के 30 लाख रुपए के इनाम के लिए शास्त्री जी ने यह भी कहा कि जो 30 लाख रुपए वो हमें देने के लिए कह रहे हैं,
वो रुपए उस समिति के लोग गरीब कन्याओं के विवाह में लगाएं। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे। समिति के द्वारा दिए गए चैलेंज को शास्त्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने 20 जनवरी और 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिव्य दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने नेशनल स्ट्रीम मीडिया को अपने दरबार में बुलाया। साथ ही उन लोगों को भी अपने दरबार में आने का आमंत्रण दिया जो कि बालाजी के इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। दोस्तों, उस दरबार में मीडिया से लेकर वो सभी लोग आए जो कि बागेश्वर सरकार के चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव, जिन्होंने शास्त्री जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराई थी, वो इस दरबार में नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 20 और 21 जनवरी के दिव्य दरबार में पूरे भारत से करीब 5 से 6 लाख लोग रोजाना आते थे, जिनमें से शास्त्री जी ने मीडिया वालों को खुला चैलेंज दिया कि आप इन सभी लोगों में से जिसे भी लेकर आएंगे उनका पर्चा मैं पहले से ही बना दूंगा। और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिन तक चले इस दिव्य दरबार में मीडिया वाले न जाने कितने ही लोगों को लेकर व्यासपीठ तक आए और शास्त्री जी ने उन सभी के पर्चों को बना दिया, और वो भी पूरी तरह से सही। पर दोस्तों, मीडिया वालों को तो आप जानते ही हैं कि मीडिया वाले कैसे होते हैं, उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हुआ। जिसके बाद शास्त्री जी ने मीडिया वालों को भी व्यासपीठ पर बुलाया और उनके पर्चे भी बना दिए, जिसके बाद मीडिया वालों की तो बोलती ही बंद हो गई। वैसे दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर ऐसा आरोप पहली बार नहीं लगाया गया है। पहले भी कई बार उनके ऊपर इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं और मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने के लिए भेस बदलकर उनके दरबार में आ चुके हैं। पर शास्त्री जी ने हर बार उन्हें पहचान लिया और मीडिया वालों को वहां से उल्टे पैर ही भागना पड़ा, क्योंकि दोस्तों वो सभी मीडिया वाले भेस बदलकर उनका स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आए थे। दोस्तों, शास्त्री जी के सामने अगर कोई झूठ बोलता है या कोई सच्चे मन से नहीं आता है तो बागेश्वर सरकार लाखों की भीड़ के सामने उनके झूठ को भी लाते हैं। शास्त्री जी ने इंटरव्यू के दौरान ऐसा भी कहा था कि हम लोगों से खुद पैसे नहीं मांगते, जिसकी जो भी श्रद्धा होती है वो खुद से देता है, बाकी वो 1 रुपए भी नहीं लेते। लोगों से मिले पैसों का सदुपयोग भी होता है। दरअसल छतरपुर के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम में रोजाना विशाल भोजन भंडारे की व्यवस्था की जाती है। साथ ही हर साल 108 गरीब कन्याओं का विवाह भी शास्त्री जी खुद से निःशुल्क करवाते हैं। बागेश्वर धाम श्री बालाजी के लाखों भक्त वहां पर अपनी मर्जी से खुशी खुशी दान करते हैं, क्योंकि जो भी बालाजी सरकार के बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार सच्चे हृदय से जाता है, बालाजी के आशीर्वाद से उसको कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। क्योंकि लोग वहां जाते तो अपनी समस्या को लेकर हैं, पर जब वो वहां से आते हैं तो बालाजी उनके सभी संकट हर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्री जी शिव जी के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं और उन्होंने महज 12 साल की छोटी उम्र से ही बालाजी यानी हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू कर दी थी। शास्त्री जी का ध्यान हमेशा हनुमान जी की सेवा में ही लगा रहता था और कई सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई, जिनकी मदद से आज शास्त्री जी अपने सामने आए किसी भी शख्स के बारे में उनके बिना बताए हुए ही उनकी सारी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे एक पर्चे पर लिख देते हैं। बालाजी के साथ ही उनके ऊपर उनके गुरु का आशीर्वाद भी बना रहता है। दोस्तों, नेशनल स्ट्रीम मीडिया के सामने उन्होंने खुद को सच्चा हनुमान भक्त साबित तो कर दिया, पर ये तो आप जानते ही होंगे कि इस दुनिया में टांग खींचने वालों की कोई कमी नहीं है। वो क्या सोचते हैं ये उनकी समस्या है। पर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।